ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान की जिंदगी में भूचाल आ गया है क्योंकि वो और उनकी पत्नी सायरा बानो 29 साल के वैवाहिक जीवन के बाद अब अलग हो रहे हैं। उनके वकील ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। ए.आर. रहमान और सायरा बानो की ओर से एक बयान में तलाक मामलों की वकील वंदना शाह ने कहा कि उन्होंने अपने रिश्ते में काफी भावनात्मक तनाव के बाद अलग होने का फैसला किया है। शाह की तरफ से मीडिया को जारी एक बयान के अनुसार शादी के कई साल बाद सायरा और उनके पति ए.आर. रहमान ने एक दूसरे से अलग होने का कठिन फैसला किया है। ये फैसला उनके रिश्ते में काफी भावनात्मक तनाव के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि सायरा बानो ने एक बयान देते हुए कहा कि कई सालों की शादी के बाद मैंने अपने पति ए.आर. रहमान से अलग होने का कठिन निर्णय लिया है। ये निर्णय हमारे रिश्ते में आए भावनात्मक तनाव के बाद लिया गया है। एक दूसरे के प्रति गहरे प्रेम के बावजूद हमने पाया कि तनाव और कठिनाइयों ने हमारे बीच एक ऐसी खाई बना दी है जिसे इस समय कोई भी पक्ष भरने में सक्षम नहीं है। एक्स पर एक पोस्ट में रहमान ने भी कहा है कि हमें उम्मीद थी कि हम 30 साल पूरे कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी चीजों का एक अदृश्य अंत होता है। टूटे हुए दिलों के वजन से भगवान का सिंहासन भी हिल सकता है, फिर भी इस बिखराव में हम अर्थ तलाशते हैं, भले ही टुकड़ों को फिर से अपनी जगह ना मिले। हमारे दोस्तों, इस नाजुक दौर से गुजरते समय हमारी निजता का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि ऑस्कर अवार्ड विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो शादी के करीब 3 दशक के बाद अलग हो रहे हैं। सायरा की वकील वंदना शाह ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कपल के तलाक की जानकारी दी है और प्राइवेसी की मांग भी की है। इसके कुछ समय बाद ही ए.आर. रहमान ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इमोशनल नोट शेयर करते हुए इस बात को कंफर्म कर दिया है। बताते चले, सायरा बानो की वकील वंदना शाह का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि शादी के कई सालों बाद मिसेस सायरा बानो और उनके पति मिस्टर ए.आर. रहमान ने एक दूसरे से अलग होने का कठिन फैसला किया है। ये फैसला उनके रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण भावनात्मक तनाव के बाद आया है। एक दूसरे के लिए अपने गहरे प्यार के बावजूद जोड़े ने पाया कि तनाव और कठिनाइयों के बीच एक ऐसी खाई पैदा हो गई है जिसे भरने में कोई भी इस समय सक्षम महसूस नहीं कर रहा है। वकील का स्टेटमेंट सामने आने के बाद ए.आर. रहमान ने भी सोशल मीडिया पर तलाक की अनाउंसमेंट की। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि हर चीज का अनदेखा अंत होता है। टूटे हुए दिलों के वजन से ईश्वर का सिंहासन भी कांप सकता है, फिर भी इस बिखराव में हम अर्थ तलाशते हैं, भले ही टुकड़ों को फिर से अपनी जगह ना मिले। उन्होंने आगे लिखा कि दोस्तों, इस नाजुक वक्त से गुजरते हुए हमारी निजता का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि तलाक की खबरें सामने आने के बाद अब उनके बच्चों ने भी प्राइवेसी की मांग की है। ए.आर. रहमान की बेटी खतीजा ने पेरेंट्स के तलाक की खबर सामने आने के बाद इंस्टाग्राम में पोस्ट शेयर प्राइवेसी मांग की है। उन्होंने लिखा है, अगर इस मामले के प्रति प्राइवेसी और सम्मान प्रदर्शित किया जा सके तो मैं इसकी बहुत आभारी होंगी। आपको बता दें कि 1995 में हुई थी रहमान और सायरा की शादी। 27 साल की उम्र में ए.आर. रहमान का सायरा से निकाह 12 मार्च 1995 में हुआ था। तब सायरा 21 साल की ही थी। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी जिसे ए.आर. रहमान की मां ने ही तय किया था। दोनों की 2 बेटियां खतीजा, रहीमा और एक बेटा अमीन है। आपको बता दें कि सायरा का जन्म गुजरात में हुआ था और ए.आर. रहमान की मां ने दरगाह में उन्हें देखकर पसंद किया था। सायरा बानो का जन्म 20 दिसंबर 1973 को गुजरात के कच्छ में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई कच्छ से करने के बाद सायरा का परिवार चेन्नई में आकर बस गया था। सिमी गरेवाल के चैट शो में ए.आर. रहमान ने बताया था कि वो 27 साल के थे और उनके पास अपने लिए दुल्हन तलाशने का समय नहीं था। उन्हें लगा कि ये उनकी शादी का सही समय है, तो उन्होंने रोज अपनी मां से कह दिया कि मेरे लिए दुल्हन ढूंढो। रहमान ने बताया था कि उनकी मां अक्सर चेन्नई में सूफी संत मोती बाबा की दरगाह जाया करती थी और एक रोज उनकी नजर सायरा पर पड़ी जो बेहद सुंदर और सौम्य थी। मां उन्हें और उनके परिवार को नहीं जानती थी, लेकिन आसपास पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो दरगाह से महज चंद घरों की दूरी पर ही रहती हैं। आपको बता दें कि मां ने एक दिन उनके घर जाकर बात की और इसी तरह ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो दोनों की बात 1974 के आखिर में पक्की हो गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।